नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस अच्छी है कि स्पिरिचुअलिटी। साइंस विच इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, रैशनल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिक, और दूसरी तरफ है स्पिरिचुअलिटी विच इज़ द वर्ड रिवील्ड बाय द गॉड हिमसेल्फ। तो अक्सर लोगों के बीच में कैसा कन्फ्यूजन बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अच्छी है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारी ईयर्स इट कैन डिटेक्ट साउंड, आईज इट कैन डिटेक्ट नेम एंड फॉर्म, नोज कैन डिटेक्ट स्मेल, टंग कैन डिटेक्ट टेस्ट एंड स्किन कैन डिटेक्ट फील और टच। तो जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जब भी ये हमारे सराउंडिंग में किसी भी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो इन देयर एरिया ऑफ नॉलेज दे फंक्शन and give us readings of the environment, and उस रीडिंग से हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं about our surrounding environment। अब मान के चलिए कोई इंसान जो बचपन से ही सुन नहीं सकता है, is having hearing defect, तो जब वो सोसाइटी को एनालाइज करेगा या अपने सराउंडिंग्स में लिव कर रहा है उसको समझने की कोशिश करेगा, तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि साउंड नाम की चीज कोई सराउंडिंग में एग्जिस्ट भी करती है। वो अपने रिमेनिंग 4 सेंसेस को यूज करेगा, उसके हिसाब से उस अपने इन्वायरमेंट को समझेगा और कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। तो ये सेंसेस हैं जो इनका एक लिमिटेशन है। अब मान के चलिए अगर कोई 6th सेंस हमारे पास होता, शायद हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास अगर ऐसा कोई 6th सेंस होता, तो वो हमें सोसाइटी की अपने या हमें अपने सराउंडिंग की एक ऐसी रीडिंग देता जो अभी तक हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या ऐसी चीज़ों के बारे में रेवलेशन देता जो हम अभी तक शायद पहुंच भी नहीं पाए उन चीज़ों तक। तो अगर आप दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो इट डील्स विद ट्रुथ, द फंडामेंटल रियलिटी which is being evident in each and every one of us as a spark of life, which is a unified theory which is being revealed by our senses, which is being enlivened by each and every one of us, which is that Atman principle, the soul, the knowledge of soul. So ये जो knowledge है that is beyond the sensory perception, वहां तक साइंस कभी पहुंच भी नहीं सकता है। हालांकि साइंस ने ह्यूमन सिविलाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इट हैज गिवन वंडरफुल थ्योरी, वंडरफुल इन्वेंशन, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, और हमारी लाइफ को बहुत ईजी बनाया है। लेकिन इट हैज इट्स own area of working, which is the external world, which is the sensory world of senses। तो साइंस भी अपनी जगह सही है, स्पिरिचुअलिटी भी अपनी जगह सही है। बोथ हैव देयर ओन डोमेन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एरिया ऑफ वर्किंग। अगर हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे इट विल बी अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, अगर इन दोनों चीजों को हम लोग बैलेंस बना करके चलें और इफ वी गो विद दिस। धन्यवाद।